हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं विनीत कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल दृष्टि में पड्डा। दोस्तों, आज हम फिर उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे झील यानी लेक्स। और लेक्स कौन कौन से स्टेट्स में पाई जाती हैं, लेक्स किसे कहते हैं, इस बारे में सबसे पहले समझते हैं। फिर कौन कौन से स्टेट्स में पाई जाती हैं, उनका नाम क्या क्या है, ये सब बातें आगे देखेंगे। ये हमने मैप बना रखा है और मैप पे हमने सभी झीलों के नाम दर्शा रखे हैं, लेकिन आप समझने का प्रयास करेंगे। जैसे झील क्या है, सबसे पहले ये समझेंगे। देखिए, आसपास के क्षेत्रों से मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है और उस क्षेत्र में यदि कोई गहरा क्षेत्र है और किसी भी कारण से उसमें जल भर जाता है, चाहे वो वर्षा का जल हो चाहे भूमिगत जल, यदि स्रोतों के माध्यम से निकलकर उसमें भर रहा है तो, या नदियों द्वारा उसमें जल भरा जा रहा है तो, इन सब माध्यमों से किसी भी कारण से अगर इसमें जल भरा जा रहा है तो ये एक झील का रूप ले लेगी। झील की कंडीशंस ये होती है कि झील उसे कहेंगे जो चारों तरफ स्थल से घिरा होगा। ऐसा भाग, ऐसा जलीय क्षेत्र जो चारों तरफ स्थल से घिरा हुआ होगा, वह क्षेत्र जलीय क्षेत्र कहलाएगा। तो इस तरह से ये झील की एक छोटी सी डिफिनेशंस थी। इसके बाद अब बात करेंगे हम झीलों में। तो झीलों का जो देखते हैं हम, हमारे यहाँ झील कई तरह से निर्मित हमें झीलें देखने को मिलती हैं। झीलों की विशेषताओं की बात करें तो झील में चिल्का झील है, कुछ झील खारी होती हैं, कुछ झील मीठी होती हैं, कुछ झील नदियों द्वारा निर्मित होती हैं, कुछ झील हिम नदियों द्वारा निर्मित होती हैं, कुछ झील वायु अपर्दन प्रक्रिया क्योंकि वायु द्वारा निर्मित कुछ झीलें होती हैं। तो ये सब कौन कौन सी झीलें कहाँ कहाँ मिलती हैं, इनकी चर्चा करेंगे। जैसे हम देखते हैं बर्फीली क्षेत्रों में, यदि हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड या हिमाचल क्षेत्र में देखें तो यहाँ पर हमें जो झीलें मिलती हैं वो हिमानी निर्मित झीलें मिलती हैं। यानी चूंकि हिमालय का तराई क्षेत्र, ये हिमालय का भाग है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड हिमालय का भाग है, तो यहाँ पर ऊंचाई समुद्र तल से ऊंचाई अधिक होती है। तो समुद्र तल की ऊंचाई अधिक होने के कारण यहाँ पर जो झीलों का निर्माण, अधिकतर झीलों का जो निर्माण हुआ वो जो है हिमानी निर्मित झीलों से हुआ है। यानी हिमानी प्रक्रिया के द्वारा ये झील का निर्माण हुआ है। तो इन्हीं झीलों में बात करेंगे। कुछ झीलें ज्वालामुखी निर्मित भी होती हैं, उन झीलों की भी बात करेंगे। विवर्तनिक प्रक्रियाएं होती रहती हैं, उसके भी कारण झीलों का निर्माण होता है। तो इस तरह से कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो झील बनने में अपना सहयोग देते हैं। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। उसके बाद उसमें कुछ झील ऐसी हैं जिसमें जल स्रोत नीचे से जल निकलता रहता है और उसमें ताजा जल निकलता रहता है, जैसे जिससे हम नलकूप से या नल के माध्यम से जल पृथ्वी के अंदर से हम जल निकालते हैं तो वो ताजा जल के रूप में हमें मिलता है। या बहते नदियों के भी हमें ताजे जल कभी कभी मिलते हैं, क्योंकि नदियों में भी जल स्रोत हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से कुछ ताजे झील, कुछ खारी झीलें, कुछ जो है मीठी झीलें, हम इस तरह से अलग अलग कैटेगराइज में इसे पढ़ने का प्रयास करते हैं। कहाँ कहाँ हैं, कुछ झीलें फेमस हैं, उनके विषय में बात करेंगे। ठीक है, समुद्र के तटीय भाग में हमें लैगून झील भी देखने को मिलती है। लैगून झील क्या है, ये इसकी भी चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इसी झील में, लैगून झील की बात करेंगे। लैगून झील क्या है उसके बाद समझने का प्रयास करेंगे। जैसे ये है उड़ीसा में एक झील है चिल्का, और यह चिल्का झील क्या है, लैगून झील है। सबसे पहले इसी झील को देख लेते हैं। लैगून झील की विशेषता, जैसे ये स्थल जो भाग है, स्थल भाग को समुद्री जल बराबर काटने का प्रयास करता है और स्थल भाग को काटकर जल, समुद्र का जल अंदर प्रवेश कर जाता है और धीरे धीरे जो कटा हुआ भाग है वह उसके तलछट क्या होते हैं, किनारे पर जो अवसाद होते हैं वो धीरे धीरे, चूंकि समुद्री लहरें आती हैं और समुद्री लहरें पुनः वापस ले जाती हैं उसे, तो कुछ दूर किनारों से कुछ दूर, क्योंकि आते समय समुद्री जल का वेग अधिक होता है, जब लहरें आती हैं तो उनका वेग अधिक होता है। यानी जब ज्वार आता है तो ज्वार अधिक वेग होता है, जबकि भाटा में वेग कम होता है। तो जैसे जैसे तट से वो दूर जाती हैं, उनके वेग कम होने के कारण वो क्या करती हैं, तट से लाई हुई मलबा को धीरे धीरे किनारों पर एकत्रित करने लगती हैं।
कुछ दिन प्रक्रिया ऐसे चलती है और कुछ दिन बाद ये जो अवसाद है इसमें अधिकता हो जाती है और अधिकता होने के कारण ये अवरोध का काम करने लगता है। अब समुद्री जल जब ज्वार के रूप में आता है तो इसमें प्रवेश तो कर जाता है, लेकिन इससे बाहर फिर कुछ जल यहाँ इसके अंदर रह जाता है और बाहर प्रवेश नहीं कर पाता। जैसे ये किनारा है हम मान लें, और यहाँ से इस भाग को काटकर जल यहाँ तक प्रवेश किया है और इस किनारे से ले जाके मलबा ऐसे ऐसे जमा कर दिया है, तो क्या होगा, जो ये बीच का भाग है यहाँ पर जल रहेगा, लेकिन ये एक अवरोध का काम करने लगेगा, तो धीरे धीरे ऐसे अवरोध बन जाएंगे। तो इसी तरह से इस झील को हम क्या कहेंगे, लैगून झील कहेंगे। कभी कभी ये लैगून झील एक पतली समुद्र जल से पतली सकरी पट्टी के द्वारा जल की जो राशि है उससे जुड़ा भी हुआ होता है, तब भी उसे लैगून झील हम कहते हैं। लैगून झील का जो हमें खास उदाहरण भारत में देखने को मिलता है वो चिल्का झील में मिलता है। तो इस तरह से, और चिल्का झील स्थित है उड़ीसा में। याद रखें, ये बहुत पूछा जाता है, ये लैगून झील है। ठीक है, इसी लैगून झील की बात करें तो हम स्थानीय रूप से अगर इसी लैगून झील के तटीय भाग में ही बात करें तो जो हम केरल देख रहे हैं, केरल में इसी तरह के लैगून झीलों का निर्माण होता है, लेकिन उसे लैगून झील नहीं कहते, जैसे यहाँ चिल्का झील कह रहे हैं। यहाँ इस तरह से झीलों को लैगून झील के नाम से तो हम जान रहे हैं, लेकिन केरल में स्थानीय भाषा में इसे कयाल नाम से जानते हैं। क्या याद रखें, इन झीलों से जो लैगून झीलें होती हैं केरल में, इसी स्थानीय भाषा में इसे कयाल नाम से हम जानते हैं। तो ये झीलें होती हैं। ऐसी झीलें क्या, वेवनाड झील के बीच बीच में हमें ऐसी झीलें देखने को मिलती हैं। जैसे बेलीगटन द्वीप है, यहाँ पर वेवनाड झील के पास में एक बेलीगटन द्वीप है, वहां तक हम कई बार लोग पर्यटन के रूप में भी वो फेमस है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करेंगे, देखिए लैगून झील को हम दो नामों से, हमने एक जगह तो लैगून, दूसरी जगह हमने इसे कयाल नाम से देखा। अब इसके बाद जो झीलें हैं एक एक करके इन्हें पढ़ने का प्रयास करते हैं। इसी तरह से एक झील है ज्वालामुखी निर्मित झील, जो लोनार में है। कहाँ, लोनार में है, और लोनार में ये ज्वालामुखी निर्मित झील है, क्योंकि ज्वालामुखी विस्फोट होने के कारण जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है और ऊपर क्या होते हैं, इसका जो क्षेत्र बीच में ये कीपाकार आकृति होती है, बाद में आस पास क्या होते हैं, मलबा जमा हो जाते हैं और बीच में जो भाग है उस भाग में जल जम जाता है और जमने के कारण क्या होता है कि एक झील का निर्माण होता है। इसी तरह से ये लोनार झील है। लोनार झील आजकल अभी हाल ही में चर्चे में भी है, तो इसे भी आप समझने का प्रयास करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कुल भारत में जो झील है। एक और झील है जो नदियों द्वारा निर्मित होती है, उसी के साथ साथ जिसे हम गोखुर झील कहते हैं, इसे भी समझ लेते हैं। गोखुर झील क्या होती है, चूंकि नदियां मिएंडर बना के मैदानी क्षेत्रों में इनका प्रवाह क्या होता है, इनका वेग कम हो जाता है, तो नदियां मिएंडर्स के रूप में बहती हैं, यानी घुमावदार इस तरह से घूम घूम कर नदियां बहती हैं। जैसे जैसे उन्हें ढाल मिलता है उस तरह से नदियां ढाल का अनुसरण करते हुए मैदानी क्षेत्रों में बहती हैं। नदियों की विशेषता होती है कि वो अपने किनारों को हमेशा काटने का प्रयास करती हैं। तो चूंकि नदी का वेग यहाँ से जाएगा तो इधर किनारा यहाँ आगे जाएगा जल, तो धीरे धीरे ये जल ऐसे काटेगा, काटते काटते नतीजा क्या होगा, एक अवस्था आएगी कि ये वेग नदी का जल सीधे इधर से बहने लगेगा, और जो ये भाग अभी देखने को हमें मिल रहा था ये भाग कटकर अलग हो जाएगा। तो इसी भाग को हम क्या कहेंगे, गोखुर झील कहेंगे, क्योंकि ये गायों के खुर जैसी ऐसी झीलों का निर्माण हो जाता है, तो इसी को हम कहेंगे गोखुर झील। तो इतनी बातें आप समझ में आ गई होंगी। ऐसा कब होता है, ये नदियों द्वारा निर्मित मैदानी क्षेत्रों में ऐसी झीलें हमें देखने को मिलती हैं। इतनी सारी बातें हो गई। अब बात करते हैं, देखिए ये झीलें होने के बाद अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झीलें निर्मित हैं, कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं, उन झीलों की विशेषता क्या है, एक एक करके इनको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जम्मू कश्मीर में जो झील है बुलर झील है, सबसे फेमस झील है जो बुलर झील है। यह क्या है, ताजे पानी की झील हमें कही जाती है। क्या है, ताजे पानी की झील। जो इसकी विशेषता, मुख्य विशेषता यह है ताजे पानी की झील। तो इसे आप नोट कर लेंगे। बुलर झील कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में बुलर झील ताजे पानी की झील है। हम जानते हैं कि बुलर झील से झेलम नदी, चूंकि शेषनाग
और बैरीनाग के पास से यह झील निकलती है। यहाँ होगा शेषनाग और बैरीनाग बैरीनाग के पास शेषनाग झील है, तो बैरीनाग पहाड़ियां, शेषनाग झील है, शेषनाग झील से निकलती है झेलम नदी, और झेलम नदी पर ही आगे चल के बुलर झील से होते हुए झेलम नदी आगे बढ़ती है। तो इसमें जल हमेशा स्वच्छ मिलता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बुलर झील ताजे पानी की झील है। क्या है? ताजे पानी की झील है बुलर झील, इसकी मुख्य विशेषता है, नोट कर लेंगे आप। बुलर झील पे हमने बताया कि झेलम नदी स्थित है। ठीक है, झेलम नदी इसी बुलर झील से होते हुए बहती है। इतनी सारी बातें हो गई। यह झील का एक और क्या है, ये जो बुलर झील का जो निर्माण हुआ है, बुलर झील एक अभी हमने बताया कि नदियां मेंडर्स बनाती हैं, मेंढर जब कट जाता है तो गोखुर झील का निर्माण होता है। बुलर झील भी गोखुर झील की का ही एक उदाहरण हमें देखने को मिलता है। क्या? बुलर झील भी हमें गोखुर झील का एक उदाहरण देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये है बुलर झील की विशेषता। बाकी और भी नदियां हैं, जैसे अनंतनाग और भी बहुत सारी झीलें जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं। शेषनाग, अनंतनाग, शेषनाग, कौसरनाग, नागिन, पोंगोल, त्यों, डल, जानसर, सिमुररी, गंगावल और मानावल। तो इस तरह से ये सारी झीलें जो है हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती हैं। अक्सर एग्जाम्स में जो नाग लिखा हुआ है, नाग, नागिन, ऐसे शब्द यदि मिलते हैं आपको तो आप समझ जाइएगा कि ये सारी झीलें जम्मू कश्मीर की है। ठीक है, इतनी बातें हो गई। डल झील की कुछ विशेषता की बात करेंगे। डल झील एक हिमालय निर्मित झील है और यह श्रीनगर के में स्थित है। कहां? श्रीनगर में डल झील है, हिमालय निर्मित झील है। हमने बताया कि हिमालय भी झीलों का निर्माण करता और यह भी पर्वतीय भाग है हिमालय का, तो ये इसकी विशेषता है। अब दूसरी बात करेंगे, यही इस में हम देख रहे हैं, यहाँ यही पायलर्स में हमने राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं। और राजस्थान के जो जितनी झीलें हैं, चूंकि राजस्थान क्या है, एक मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो वहां पर अधिकतर झीलों का निर्माण जो पवन निर्मित झीलें हैं, इन झीलों का निर्माण पवन से हुआ है। तो मैदानी क्षेत्रों से चूंकि नदियां आकर इन झीलों में गिरती हैं, नतीजा क्या होता है कि ये झीलें खारी है। अधिकतर झीलें यहाँ पर जो राजस्थान में पाई जाती हैं वो खारी हैं। उसी में से साभर झील एक मुख्य है। क्या है? उसी में से एक साभर झील है। जो साभर झील कहाँ है? जयपुर से 60 किलोमीटर दूरी इसकी और आगे पड़ती है। तो यह है, इतनी बातें आप समझ गए होंगे। यह एक क्या है? खारे पानी की झील है। सॉरी। इसके बाद राजसमंद, जयसमंद, फतेह सागर, डीडवाना, पिछौला, अन्ना सागर, नक्की, पुष्कर, डेबर। पुष्कर झील हमने बताया था कि पुष्कर झील अजमेर में है, राजस्थान के अजमेर में है, तो ये बहुत फेमस है। तो इस तरह से ये सारी झीलें हैं। पिछौरागढ़ भी है, पिछौरा झील जिसे हम कह रहे हैं, अन्ना सागर और डीडवाना, ये सभी झीलें हैं। कहाँ स्थित है? राजस्थान में है। इसके बाद एक जो फेमस झील कई बार एग्जाम्स में आया है वो चंडीगढ़ में स्थित है। चंडीगढ़ चूंकि कैपिटल्स है दो स्टेट्स की, एक पंजाब और एक हरियाणा की, तो यहाँ की एक फेमस झील है जिसका नाम है सुखना झील। याद रखें आप, सुखना झील। पहले बहुत इसमें जल भरा रहता था, आजकल ये इसमें जल की कमी हो गई है, तो सूखते हुए हमें ये दिखाई दे रही। तो सुखना झील की ये सारी विशेषता है। कहाँ है? चंडीगढ़ में स्थित है। इसके बाद बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में कई सारी झीलें हैं। हिमाचल प्रदेश की जो झीलें हैं उसमें बात करेंगे भृगु, मछीताल, भृगु झील है, मछियाल झील है, रेणुका झील, सूरजताल, रेणुका झील, सूरजताल और चंद्रताल। तो इस तरह से ये सारी झीलें हमें देखने को यहाँ मिलती हैं। इसके बाद बात करेंगे जितने सारे ताल हैं, जैसे सूरजताल और चंद्रताल को छोड़ दिया जाए, बाकी जितने सारे ताल हैं वो सभी ताल उत्तराखंड में आपके स्थित हैं। चाहे वो नैनीताल हो, ताल इन्हें कहते हैं लेकिन ये ताल नहीं है, चूंकि इनका आकार बड़ा है, ये एक झील है। तो नैनीताल झील हो गई, सात ताल झील हो गई, भीमताल, देवताल झील, डोडीताल झील,
पताल झील और साकस ताल झील और मालातास ताल झील। तो इस तरह से ये सारी झीलें जो स्थित हैं वो उत्तराखंड में हैं। कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, ये समझने का प्रयास आपने किया। इसके बाद एक जो फेमस झील है वह फेमस झील सोंगमी झील, जिसे हम कह रहे हैं सोंगमी झील के पास में ही एक झील का नाम है चोलहोमा। वहां का स्थानीय भाग है सोंगमी झील को चोयुंगमा, इसका स्थानीय भाग है, जो भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झीलों में से एक है। क्या नाम है? उसे लिखेंगे चोलहुंगमा। क्या? चोलहुंगमा झील जो स्थित है वो सिक्किम में है और यह सबसे ऊंची झील है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो यह समुद्र तल से 18,000 फीट, कितना? 18,000 फीट ऊंचाई पर स्थित है चोलहुंगमा झील, जो सिक्किम में स्थित है। तो ये पूछा जाता है कई बार एग्जाम्स में कि भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो वो सिक्किम में स्थित है। आप समझेंगे चोलहुंगमा झील है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारे पूरब में एक झील है जिसका नाम है लोकटक झील। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है और लोकटक झील में ही बहुत सारे, चूंकि लोकटक झील में बहुत सारे क्या हैं, घास फूस के यहाँ पर तैरते हुए क्षेत्र हमें देखने को मिलते हैं और उसी पर एक हमारा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है केबुला लामजावा। भारत का यह एक तैरता हुआ क्या है, राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। क्या? भारत का एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है केबुला लामजावा। केबुला लामजावा। तो यह केबुला लामजावा जो लोकटक झील है उसमें स्थित एक क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। ये राष्ट्रीय पार्क है और यह तैरता हुआ पार्क है, यह इसकी विशेषता है। ठीक है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है तो आप इसको याद रखेंगे, भली भांति आप इसको याद रखेंगे। चलिए, इसके बाद आप बात करेंगे नेक्स्ट जो झीलें हैं हमारी, उन झीलों में देखिए मध्य प्रदेश में दो झील स्थित हैं, एक भोज और एक तवा बोहर। क्या? भोज और तवा बोहर झील स्थित है मध्य प्रदेश में। भोज की बात करेंगे, भोज जो कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में है। और तवा बोहर की क्या विशेषता है मध्य प्रदेश में, यह होशंगाबाद में स्थित है और यह नर्मदा नदी पर जहां बांध बनाया गया है, नर्मदा नदी पर बांध बनाकर तवा बोहर एक हम कह सकते हैं कि मानव निर्मित झील बनाई गई है। ठीक है, तो इस तरह से ये दो झीलें भोज और तवा बोहर मध्य प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर्स पर एक झील है जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत झील। गोविंद बल्लभ पंत सागर नाम है। कहाँ स्थित है? यहाँ लिखेंगे गोविंद बल्लभ पंत सागर। रिहंद बांध परियोजना, चूंकि रिहंद नदी पे स्थित है तो जहां भी कोई परियोजना स्थित होगी वहां पर जलाशय बनाए जाएंगे। तो गोविंद बल्लभ पंत जलाशय यहाँ बनाया गया है, रिहंद बांध जहां बनाया गया है। सोनभद्र जो डिस्ट्रिक्ट हमारा है और मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है, दोनों के संक्रमण भाग पर ही ये गोविंद बल्लभ पंत है। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं वो गोविंद बल्लभ पंत जी ही रहे हैं। तो इनके नाम पे यह क्या है, गोविंद बल्लभ पंत सागर स्थित है। ठीक है, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ये दोनों कहाँ है? गोविंद बल्लभ पंत सागर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और जो हमारा सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है, तो वहां पर ये बीच में ही संक्रमण क्षेत्र हमें देखने को मिलता है। तो इतनी बातें आप समझ गए होंगे कि उत्तर प्रदेश के तटीय भाग में, यानी हम कह सकते हैं यह झील जो है तीनों स्टेटों में हमें देखने को मिलती है। मुख्यतः यह
उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ का भाग होता है। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद बात करेंगे महाराष्ट्र में हमने देखा था कि लोनार झील है और लोनार झील एक ज्वालामुखी निर्मित झील है। इसके बाद एक झील गुजरात में है जिसका नाम है नल सरोवर। क्या? नल सरोवर। और एक झील है कर्नाटक में जिसका नाम है बेलुंदर झील। समझेंगे? बेलुंदर झील। इसी प्रकार से अब केरल में कई सारे झील हैं। केरल में वेम्बनाड झील है, शास्त्र कोट्टा झील है, अष्टमुदी झील है। आपको बताते चलें अष्टमुदी झील और वेम्बनाड झील की क्या विशेषता है। तो यह जो झीलें हैं ये केरल में स्थित है। चूंकि पेरियार नदी यहाँ पर आके यहीं पर बहती है, केरल में पेरियार नदी है जो वेम्बनाड झील से में जाके गिरती है। तो ये सारी विशेषताएं इन झीलों की, ये 3 झीलें जो हैं ये कहाँ हैं? केरल में स्थित हैं। कहाँ है? केरल में स्थित है। इसके बाद बात करेंगे जो नेक्स्ट झील है वह झील तमिलनाडु में हमें 2 झील देखने को मिलती हैं, कोडाईकनाल झील और कालीवेली झील। कोडाईकनाल झील और कालीवेली झील 2 तमिलनाडु में हैं। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील और पुलिकट झील। क्या? कोलेरू झील और पुलिकट झील कहाँ है? यह है आंध्र प्रदेश में। कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। 2 झील हमारी तेलंगाना में है, एक हुसैन सागर, एक नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है, तो यह तेलंगाना में है। तो वहां पर एक जलाशय बना गया है जिसका नाम है नागार्जुन सागर झील, वहां निर्मित की गई है। तो इस तरह से ये सारी झीलें हैं जो भारत में स्थित हैं। और भी बहुत सारी झीलें हैं, छोटी छोटी झीलें हैं, उनको चर्चा नहीं किया है हमने, जो एग्जाम्स के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण थी। आज हमने उन झीलों के विषय में चर्चा किया। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा, और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।